जय श्री कृष्णा दोस्तों, सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे बिजनेस एंड कॉमर्स के। तो नेक्स्ट इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन भी करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे बिजनेस एंड कॉमर्स से। तो सबसे फर्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है एक फर्म में वो क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट लायबिलिटी, सेपरेट लायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस इज ए प्लेस वेयर ऑफिस वर्क इज डन। ऑफिस वो प्लेस है जहाँ पे ऑफिस वर्क डन किया जाता है, या एम्प्लॉयज आर हाउसड, रिकॉर्ड आर कीप, कंट्रोल इज सिचुएटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस वर्क इज डन, ए ऑप्शन। विच इंडेक्स सिस्टम यूज व्हेन स्मॉल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट कस्टमर्स? वोवल इंडेक्स, बुक इंडेक्स, स्ट्रिप इंडेक्स, कार्ड इंडेक्स है। तो इनके जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्ट्रिप इंडेक्स। जब हमें कस्टमर की स्मॉल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो स्ट्रिप इंडेक्स सिस्टम का हम यूज करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, शेयर ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड। जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर शेयर की ट्रेडिंग की जाती है तो वो क्या प्राइमरी मार्केट कहलाती है, या सेकेंडरी मार्केट होती है, या मनी मार्केट होती है, या शेयर मार्केट होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेकेंडरी मार्केट, बी। प्राइमरी मार्केट में ओनली नए शेयर्स है जो इशू होते हैं कंपनी ने फर्स्ट टाइम, उनका ट्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप इन इंडिया। जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो भारत में कहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया गया, सेटअप किया गया? कलकत्ता, बम्बई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो होगा बम्बई। जो हमारा फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो बम्बई में एस्टैब्लिश किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी प्रूव्स ए बर्डन ऑन फाइनेंस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स, या डिवेंचर्स? तो इनमें से जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए तो किस पे होगा? तो वो सिक्योरिटी होगी डिवेंचर, ये एक फाइनेंशियल बर्डन के होंगे। इन पे इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। द पार्टनरशिप एंटिटी इज, क्वेश्चन नंबर 27 में है, लीगल एंटिटी एंड अकाउंटेबल एंटिटी, neither एंटिटी नॉर अकाउंटेबल एंटिटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विदाउट लीगल स्टेटस है। तो पार्टनरशिप एंटिटी है वो किस तरह की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीगल एंटिटी एंड अकाउंटेबल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दीज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको राइट होता है डिविडेंड का, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, बोथ डिविडेंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, या राइट टू वोट ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मोशन इन एजीएम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, उनको डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का राइट होता है।
नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी आर वॉलेंट्री एसोसिएट ऑफ फार्म्स फ्रॉम टू रीप मी बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड साइंटिफिक लाइन्स है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमें पास दे रखे हैं चार, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इफ ए जनरल मैनेजर आस्क द सेल मैनेजर टू रिक्रूट सम सेलमैन ऑन हिज बिहाफ, इट इज इंस्टेंट ऑफ। अगर एक जनरल मैनेजर है वो सेल मैनेजर को रिक्रूटमेंट के लिए कहता है सम सेल्समैन की, तो ये किस तरह का है? डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर एक सेल्स जनरल मैनेजर है वो सेल मैनेजर से सेल्समैन की रिक्वायरमेंट की बात करता है या उनके बिहाफ पे रिक्वायरमेंट करता है, तो ये इस तरह की जो है प्रोसेस है वो हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द सरप्लस जनरेटेड बाय कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ। जो सरप्लस जनरेटेड किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैश एंड काइंड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, डिविडेंड एंड बॉन्ड से। तो जो सरप्लस जनरेटेड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी फॉर्म होगी डिविडेंड एंड बॉन्ड्स। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। द लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी इज रेस्ट्रिक्ट टू। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स के कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं प्रतिबंध है उस पर, तो वो कौन कितने मेंबर्स होंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास 2000, 5000, 10,000, नो लिमिट। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नो लिमिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, गिविंग परमिशन टू द सबऑर्डिनेट टू डू हिज वर्क, कन्विंग व्हाट द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू डू, डी डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्टिविटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी। द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर आर गिवन टॉप प्रायोरिटी। जो इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर है वो क्या सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी किस पे दी जाती है? द वेंडर मॉडल, द सिविक मॉडल, द एस्ट्रिक मॉडल, द आर्टिस्टिक मॉडल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल में इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर दिया जाता है, उसकी प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। व्हाट इज कॉल्ड टू बाइंग ऑफ शेयर्स बाय टेकिंग मनी फ्रॉम ब्रोकर्स? मार्जिनल ट्रेडिंग, क्रिप डीलिंग, बदला, फॉरवर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मार्जिनल ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए। द पर्सन हु डील इन शेयर्स, डिवेंचर आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर आर कॉल्ड ब्रोकर, जोबर, तरनवालास, मंडीवालीस। तो ये क्वेश्चन हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ
कितने हो सकते हैं मेंबर्स है, तो वो हो सकते हैं या तो 10 या 20 या 30 या 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 50 मेंबर हो सकते हैं। द इंडस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर यूज इन रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेआउट इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ वर्क। लेआउट है वो बेस होता है सीक्वेंस ऑफ वर्क की। कौन सी ग्रुप, प्रोसेस, ओपन या क्लोज्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो कौन सा था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज था या अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज था या लंदन स्टॉक एक्सचेंज था या फ्रांस स्टॉक एक्सचेंज था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। थैंक यू दोस्तों।